नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और चलिए एनडीटीवी स्पेशल की शुरुआत करते हैं। देखिए, डॉक्टर्स बेटियां आखिर मांग ही क्या रही हैं? अपनी सुरक्षा ही तो चाहती हैं, लेकिन कहीं से उन्हें पक्का भरोसा नहीं मिल रहा। ऊपर से राजनीति जिस तरीके से हो रही है उसने बेटियों को और भी हताश कर दिया है। मजबूरन डॉक्टर्स ने फिर से काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है इससे उन करोड़ों लोगों को तकलीफ होगी जो बेहतर मेडिकल सुविधाओं के हकदार हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि जिन बेटियों को दिन रात सुरक्षा की चिंता ही सताती रहेगी, वे अपनी ड्यूटी कितनी शिद्दत से निभाएंगी। आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों के साथ साथ कस्बों में जाकर डॉक्टर बेटियों के इसी दर्द को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश भी हमने की है। हमारी टीम पहुंची थी ऐसी ही डॉक्टर बेटियों के बीच। और देखिए, कोलकाता की घटना पर भोपाल के हमीदिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी की ये रिपोर्ट आप जरा देखिए। बातचीत करेंगे जूनियर डॉक्टर से कि किस तरह से जो है वो उनकी जो मांगे हैं और किन मांगों को लेकर वो कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप ये जस्टिस की तख्तियाँ लिए हुए हैं हाथ में। किस तरह से जो है वो हालात बदल चुके हैं अब देश में और अब डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन की मांग करनी पड़ रही है, वो भी मरीजों से। देखिए, यदि डॉक्टर्स अपने अस्पताल को अपना घर मानते हैं, कार्यस्थल मानते हैं, तो कार्यस्थल पर सुरक्षित रहना सबसे आवश्यक है। यदि हम सुरक्षित नहीं होंगे तो किस प्रकार से मरीजों को अपनी सेवाएं दे पाएंगे। क्योंकि आप जूनियर फीमेल डॉक्टर हैं, कितना प्रोटेक्टेड आप महसूस करती हैं अपने वर्क प्लेस पर, और ख़ास तौर से इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो काफ़ी हॉरिफाइंग होती हैं। कितना आप लोगों में भी डर का माहौल रहता है? डर तो है हमारे साथ, क्योंकि हम रात में ड्यूटी करते हैं। हमें वार्ड में पेशेंट देखने के लिए अंधेरे में, कई बार अंधेरे में अकेले में रात में ऊपर से नीचे होना पड़ता है। हमें नहीं पता जो गार्ड हमारे साथ में है वो कितना हमें सुरक्षित महसूस करवा सकता है, क्योंकि जब तक किसी बड़ी सजा का डर नहीं होगा किसी के अंदर, लोगों के अंदर ग्लानि महसूस नहीं, किसी को नहीं होगी औरतों के साथ कुछ भी करने से। तो हम चाहते हैं कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स के लिए वो लागू होना चाहिए, और डॉक्टरों की सुरक्षा या किसी भी महिला की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। दिन भर की ड्यूटी जो है वो पूरी थका देने वाली होती है और उसके बाद इस तरह की घटनाएं महिला चिकित्सक के साथ हो जाती है। आपको लगता नहीं है कि हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, और वो भी उन डॉक्टर्स के लिए जो कि हमारी जान बचाते हैं? बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं कि सभी डॉक्टर्स के लिए ऑलरेडी ड्यूटी आज इतना हेक्टिक है, ऑलरेडी डॉक्टर्स इतना प्रेशर में रहते हैं, तो कुछ तो सेफ्टी हो। कितनी परेशानी हो जाती है ऐसे में कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, वही आपको अनसेफ फील करवा रहे हैं? देखिए, ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट और डिसहार्टनिंग बात है कि हम अपना पूरा जीवन मरीज़ों के लिए बिताते हैं, उनके लिए काम करते हैं और हम अपने वर्क प्लेस में सेफ़ नहीं हैं। अब देश में कई मेडिकल कॉलेज, कई जगहों पे सेफ्टी नहीं है, बहुत से कॉलेजेस में ड्यूटी रूम्स नहीं है, बराबर लेटने के लिए, बैठने के लिए सुविधा नहीं है। तो ये एक मेरा कहना है कि बेसिक ह्यूमन राइट, सेफ्टी और थोड़ा सा रेस्ट करने को अगर हमको मिले तो इसमें हम जो मांग रहे हैं इसमें कोई बुराई तो नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि होता क्या है कि मरीज़ कई बार बहुत गंभीर हालत में आते हैं, तो हमारी तरफ से हमारा जो प्रयास बन पड़ता है हम सारा करते हैं, लेकिन नहीं होता, नहीं बच पाता अगर मरीज़, तो मरीज़ के जो परिजन हैं वो अपशब्द बोलते हैं और लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाते हैं। तो उस समय हमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि लोग नहीं होते हमारे लिए बात करने वाले, हमारे लिए स्टैंड लेने वाले। तो ये चीज़ सबको समझनी चाहिए, अस्पताल प्रशासनों को, प्रदेश प्रशासनों को और मरीजों के परिजनों को, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर नियंत्रण नहीं होता है। तो हमें चीज़ों को समझना चाहिए और अस्पताल प्रशासन को जो सेफ्टी जो है और बढ़ानी चाहिए। यहाँ पर आप जो देखती हैं, यहाँ पर क्या पर्याप्त सुविधाएं हैं? कई बार आपको क्या रात में यहाँ पर भी थोड़ा बहुत अनसेफ महसूस होता है? वैसे तो यहाँ सुविधाएं काफ़ी बेहतर है बाकी जगहों से, पर फिर भी हर फ्लोर पे गार्ड यहाँ भी नहीं होते, वो होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से अब ड्यूटी रूम्स की समस्याएं तो नहीं है, पर ऐसे बहुत कम कॉलेजेस हैं। अधिकतर कॉलेजेस बहुत पुराने हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम है। और जब हम ये सब न्यूज़ सुनते हैं तो हमारे दिल में भी फियर बैठता ही है। मुझे अपने ओटी से अपने ड्यूटी रूम तक जाने में किसी को कॉल करना पड़ता है, किसी को साथ ले जाना पड़ता है, ये सब घटनाएं सुनने के बाद, और ये तो नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो डर जो है वो कहीं अब फीमेल डॉक्टर्स के अंदर बैठ गया है कि जब वो अपनी ड्यूटी पर होते हैं तो क्या हम वाकई में सुरक्षित हैं। और यही सवाल के साथ, यही डर के साथ वो अब जो है यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने आवाज़ उठाने की सोची है। इसलिए यहाँ पर तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं फिलहाल अभी ओपीडी सेवाओं के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। इधर रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टरों ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर उनके पास रास्ता क्या है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या, और उसके बाद पूरे देश में डॉक्टरों के साथ ही लोगों में भी काफ़ी आक्रोश है। राजधानी रायपुर में भी यहाँ के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं और उसको लेकर हड़ताल पर भी रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, उनसे सीधे बात करते हैं कि इस घटनाक्रम के बाद वो क्या सोचते हैं। दिस टाइम वी हैड सेलिब्रेटेड 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो बहुत कुछ बदल जाना था, इवॉल्व हो जाना था, लेकिन 78 ईयर्स का अगर आप रेट्रोस्पेक्शन में देखें तो आई गेस जहां समाज 78 साल पहले था, आई गेस उससे पीछे ही गया है। और ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है और आई गेस ये बिल्कुल मतलब इससे कम सोसाइटी नहीं गिर सकती। ये फेलियर है सोसाइटी का, गवर्नमेंट का, अथॉरिटी का और हम सबका कलेक्टिवली। इस घटना, ये जो कोलकाता में घटना हुई वो तो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। उस घटना के बाद हम अपना पूरा रेसिडेंसी में अभी 3rd ईयर में, हम अपना पास्ट 2 इयर्स देखती हूँ कि हमने किस सर्कमस्टेंसेस पे काम किया है। वो मुझे देख के बहुत डर लगता है कि हम बहुत ही अनसेफ एनवायरनमेंट में, नॉट प्रॉपर हमारी मतलब लाइटिंग पूरा, जहाँ पे हम रात में आते हैं काम के लिए वहाँ पे लाइट गार्ड मतलब ऑल टाइम हमारे पास अवेलेबल भी नहीं होते कि नाइट ड्यूटी, हमारी तो कोई ड्यूटी आवर्स फिक्स है नहीं। हमें जो रेस्ट करने के लिए जो डॉक्टर्स ड्यूटी रूम अलॉटेड है वो भी सफिशिएंट नहीं है फॉर ए डॉक्टर, और मतलब हम लोग जितने पोस्टेड हैं और फॉर मेल एंड फीमेल्स वो सेपरेट भी नहीं है। अच्छा विधि मैम, कभी आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई, क्योंकि आप लोग भी रात में भी दिन में भी ड्यूटी करते हैं और जैसे मैम ने बताया कि अल्कोहलिक पेशेंट आते हैं, तो कभी ऐसी आपको इनसिक्योर फील हुआ हो? हाँ, ये तो मतलब कॉमन है, हम सब रेजिडेंट से पूछेंगे तो ऐसी घटनाएं तो बहुत हुई हैं। हम लोग जब फर्स्ट ईयर में तो और ज़्यादा रिगरस ड्यूटी टाइमिंग रहते थे, तो हम पूरा टाइम जब यहाँ रहते थे तो जो MLC केस रहते हैं पुलिस वाले, असॉल्ट के, एक्सीडेंट के, तो सब इधर आते थे। कुछ लोग नशे की अवस्था में होते थे और पेशेंट भी आ रहे तो पेशेंट के साथ अटेंडर आते थे। तो ऐसा मतलब कुछ समय हुआ है कि यहाँ पे गार्ड नहीं है, सोनोग्राफी के लिए आए हैं, सोनोग्राफी कर रहे हैं तो अंदर घुस के बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो आपको पता है छोटी मोटी चीज़ों को तो हमने, जैसे कि मेरी मैम ने बोला, हमने नॉर्मलाइज कर लिया क्योंकि वो रोज़मर्रा के रूटीन में आ गया है। हमको लगा है कि ये तो नॉर्मल है, हमारी फॉल्ट, हमने नॉर्मलाइज कर लिया, लेकिन हम लोग भी क्या करें, अब ड्यूटी कब तक छोड़ें, कब तक आवाज़ दें, कब तक धरना दें। सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, चाहे महिला डॉक्टर हों चाहे पुरुष डॉक्टर हों, और वो जब किसी की जान बचा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, तो उनका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। तो वो तमाम सुविधाएं होना ज़रूरी है जिससे वो फ्रीली समाज की सेवा कर सकें। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो देखिए, रायपुर से आपने रिपोर्ट देखी। अब बात कर लेते हैं रतलाम की। रतलाम पे भी कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी स्टाफ रविवार सुबह तक के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। कोलकाता में 31 वर्षीय ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या की जो पूरी घटनाक्रम है, और उसके बाद तमाम देश के मेडिकल कॉलेज हैं, तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, वह हड़ताल पर हैं। और एक आक्रोश है, जो महिलाएं डॉक्टर हैं खासकर उनके मन में ज़्यादा आक्रोश है इस मामले को लेकर के। रतलाम में आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर। तब ये रतलाम का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं, महिला जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर तख्तियाँ लेकर के हाथ में हैं, और उस तख्तियों पर भी लिखा हुआ है जस्टिस फॉर विक्टिम, नो जो है कोई और घटना ना हो, इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी हैं। और कई डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, सबसे पहले बात भी कर लेंगे। आपका क्या नाम है? डॉक्टर नीतू तिवारी। इस घटना को लेकर के कितना आक्रोश है? सर, वर्क प्लेस में सेफ्टी तो सबसे ज़्यादा प्रायर है। बाहर से फील होता नहीं है, वर्क प्लेस पे भी सेफ फील नहीं होगा तो फिर हमें सोचना पड़ जाएगा फिर काम करने के लिए भी। जो
घटनाक्रम जो कोलकाता में हुआ है उसको लेकर के क्या मानती हैं कि क्या होना चाहिए था, कैसे इस घटनाओं को रोका जा सकता है? सर अगर सेफ्टी अच्छे से प्रोवाइड किया होता वहाँ पे पहले से ही, तो शायद ऐसी कुछ चीज़ें हो नहीं पाती, नौबत नहीं आती। अगर यू कैन से वेल इक्विप्ड स्टाफ होता हमारे पास तो ज़्यादा बेटर होता। एंड एज यू कैन सी कि इस घटना होने के बाद भी जो कार्रवाई हो रही थी वो काफ़ी डिलेड था, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं था। वैसा नहीं है। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा है। प्रेरणा जी, आपने भी घटनाक्रम देख ही लिया लगभग, आप क्या मान रही हैं, कितना डर रहता है मन में? बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे, आप लोगों को पता हो शायद नहीं पता हो, बट एक रेसिडेंट डॉक्टर यहाँ पे 24 घंटा 36 घंटा लगातार ड्यूटी करता है। ये सारी ड्यूटी करने के बाद में भी वो उसके बाद भी लगा रहता है। वो चाहती तो वो अपने घर जा करके आराम से सो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद उसने चूज किया कि वो हॉस्पिटल में ही रहे ताकि थोड़ा सा रेस्ट लेकर के वो वापस से अपनी सेवाएं प्रदान कर सके बाकी लोगों को। उसे क्या पता था कि वो उसकी आखिरी रात होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी माफ़ी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि इसी जो गलती है, इस गलती के लिए माफ़ी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो घर जाकर के आराम कर सकती थी, लेकिन वह मरीजों के लिए जो है अपनी ड्यूटी निभा रही थी और उस दौरान ये घटनाक्रम हुआ। आप किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख रही हैं, कितना आक्रोश है मन के अंदर? सर, अब ये किसी रेसिडेंट डॉक्टर या महिला, किसी पर्टिकुलर महिला के लिए नहीं है, ये हम सब भारत की पूरी महिलाओं के लिए सुरक्षा का एक सबसे बड़ा जवाबदारी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ तक कि भारत के एक आम नागरिक पर भी आ गई है, जिसके तहत एक 3 साल की छोटी बच्ची से लेकर 70 साल तक की महिला अगर इस देश में सुरक्षित नहीं है तो फिर हम सुरक्षित कहाँ हैं? बिल्कुल, ये बात सही है कि इस तरह की बात होती है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार महिला सुरक्षित कहाँ पर हैं। मैम, आप बताइए, आप क्या सोच रही हैं इस पूरे घटना? महिला उनके ड्यूटी वर्क प्लेसेस पर भी सेफ नहीं है, और ऐसे हर महिला, हम अपनी ड्यूटी करने में भी अब कतराएंगे, नाइट ड्यूटी करने में, इमरजेंसी ड्यूटीज करने में 36 घंटों की ड्यूटियां वो कर रहे हैं, उसके बाद भी वो सुरक्षित नहीं है। तो ये सरकार की गलती है, उन्हें उनको देखना चाहिए। मतलब ममता सरकार की पूरी इसमें गलती आप बता रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये बहुत अहम बात है क्योंकि सरकार की गलती है, ममता सरकार की गलती है। आप देखें मेरे पीछे, यहाँ सब जगह आपको जो है डॉक्टर्स नजर आएंगे, मेल हैं, फीमेल्स हैं, कई जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं यहाँ लाइन से जो है आप देखेंगे खड़े हुए हैं। मैम, आपका क्या नाम है? डॉक्टर रियांशी जयमन। रियांशी जी, कब से हैं आप यहाँ पर? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। हाँ। तो रहते कहाँ हैं? रेजिडेंट हॉस्टल में। यहीं पर रहते हैं। हाँ। अच्छा, इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं उनसे कितना डर रहता है? ये जो हुआ है बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अपने हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में ये चीज़ होना, इट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेडली वेरी बैड एंड इट इज़ नॉट टू बी हैपेंड। और हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में सेफ्टी एटलीस्ट होनी चाहिए। इट इज़ लाइक अवर होम। हम पूरा दिन यहाँ पे रहते हैं, 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं, और ये एक लड़की के साथ होना, इट इज़ नॉट गुड। बिल्कुल, ये भी बता रही हैं कि यहीं रहती हैं लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं। लेकिन मैं रतलाम की अगर बात करूंगा तो रतलाम में जो है वह चौकी है, पुलिस चौकी ज़रूर रहती है, और उस चौकी से कितना फ़र्क पड़ता है वो भी थोड़ा सा जानेंगे। आपका क्या नाम है? कृतिका चौहान। रतलाम में तो खैर पुलिस सुरक्षा रहती है ना? तो दूसरे हॉस्पिटल में क्या रहता है, क्या मान के चलते हैं? तो वहाँ सुरक्षा रहना चाहिए? रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। हर हॉस्पिटल में सुरक्षा रहना चाहिए, गार्ड होने चाहिए। और सरकारी कॉलेज में भी मैं चाहती हूँ कि सरकार इस विषय पे ध्यान दे और सुरक्षा की तरफ मतलब प्रोवाइड करे हॉस्पिटल्स में। तो बिल्कुल रतलाम के मेडिकल कॉलेज में जो है ट्रेनी डॉक्टर्स का कहना है कि जो बलिदान था वो इनकी साथी दे चुकी हैं, और अब बलिदान देने की बारी जो मरीज हैं उनकी और समाज की है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और जो गुस्सा है डॉक्टर्स का वह ममता सरकार के खिलाफ फूटता नजर आ रहा है। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं अंबिकापुर की। अंबिकापुर में जूनियर डॉक्टरों ने घटना के विरोध में हड़ताल की है, जिसके चलते ओपीडी में सेवाएं ठप हो गई। केवल इमरजेंसी में ही सेवाएं चालू हैं।
कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में एक महिला चिकित्सक के साथ जो घटना हुई उसके बाद से लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं महिला चिकित्सकों की सुरक्षा या कहीं प्रोटेक्शन एक्ट की मांग जोरों पर चल रही है। मैं इस वक्त अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हूं, जहां पे आप देख सकते हैं महिला चिकित्सक काम कर रहे हैं, उनके साथ मेल फीमेल दोनों चिकित्सक काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामलों को लेकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर क्या सोचते हैं, जूनियर डॉक्टर क्या सोचते हैं, जो इनका कुल मिलाकर ये अध्ययन भी कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, यही जानना चाहते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीशा गुप्ता है। मैडम क्या मानते हैं जो कलकत्ता में जो कांड हुआ उसको लेके आप लोग क्या चाहते हैं, सुरक्षा को लेकर क्या मानते हैं? हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ तो एक्शन ले इस पे, क्योंकि अब हम यहाँ काम कर रहे हैं तो हमको भी सेफ्टी चाहिए। हमारे साथ एक और फीमेल डॉक्टर है। मैडम क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर वीना है, मैं पीजी रेसिडेंट हूँ। मैडम क्या मानती हैं कलकत्ता में जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। गवर्नमेंट से यही डिमांड करेंगे दैट गवर्नमेंट शुड टेक सब नेसेसिटी, सब इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू लुक आफ्टर द सेफ्टी ऑफ द फीमेल रेसिडेंट्स, बिकॉज हम यहाँ पे 24 आवर्स काम करते हैं। तो हम ये डिमांड करते हैं कि ना सिर्फ यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पीजी रेसिडेंट्स हैं, ना सिर्फ फीमेल्स, जो मॉब अटैक भी हुआ है अभी रिसेंटली उसमें मेल्स, हर किसी के लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हर पेरेंट ये सिक्योर रहे कि वो अपने बच्चे को पीजी करवाने के लिए किसी भी जगह पे सिक्योरली पढ़ाने के लिए अलाउ कर सके और डरे ना, सेफली वो भी रिलैक्स एक सेफ्टी महसूस करें, और हम एज अ रेसिडेंट जो हम काम कर रहे हैं हम भी सेफ्टी महसूस करें। हमारे साथ एक सीनियर डॉक्टर भी हैं, पुरुष चिकित्सक हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि ये क्या देखते हैं इसका। सर क्या मानते हैं? मैं डॉक्टर हेमंत बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो घटना हुआ है वो बहुत शर्मानक है। ठीक है, जैसे ये नहीं होना चाहिए। कल ये एक बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी का बेटी के साथ हो सकता है, किसी का बीवी के साथ हो सकता है। ठीक है, सरकार इस पे कड़ी क्रम ले, ठीक है, ताकि ऐसा चीज़ें कभी रिपीट ना हो। ठीक है, क्योंकि क्या है 24 घंटे अपना घर परिवार सब छोड़ के लोगों का सेवा में लगे रहते हैं, और उसके साथ ऐसा अगर होगा तो कोई हिम्मत ही नहीं करेंगे आगे आके कुछ करने का। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुमन झा। सुमन कहाँ से रहने वाले? रायपुर से। सुमन क्या देखती है जो घटना कलकत्ता का हुआ, अब आप लोग यहाँ पढ़ती हैं तो क्या चाहती है सरकार से? हम यही चाहते हैं कि हमें सुरक्षा अच्छे से मुहैया कराई जाए, और जैसे कि आप हर जगह देख रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे मेरी दोस्त ने कहा कि हम नाइट शिफ्ट्स करते हैं, और इसके अलावा जैसे मैम ने कहा कि पेशेंट से भी जब हम बात करते हैं तो उस समय भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सुरक्षा के उस समय भी मतलब सवाल उठाए जाते हैं कि ठीक से है नहीं है। तो उन सब के लिए हम यही चाहते हैं कि ठीक से गार्ड्स वगैरह अपॉइंट हो, और उसके अलावा CCTV कैमरा से अच्छे से हमें मतलब हमारी निगरानी के लिए रहे कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो एटलीस्ट हमारे पास प्रूफ रहे कि हम अपनी बात आके रख सकें। हम यही सब चाहते हैं सरकार से कि हमें अच्छी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। निश्चित तौर पर सरकार से जूनियर डॉक्टर, खासतौर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर ही चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए अहम नियम बनाएं, और खासतौर पर प्रोटेक्शन एक्ट जो ये लागू करना बहुत जरूरी माना जा रहा है उसे लागू करें। अपने सहयोगियों के साथ मैं रमेश सिद्दीकी, NDTV न्यूज़, अंबिकापुर। बढ़ते आगे और चलिए बात कर लेते हैं शिवपुरी की। शिवपुरी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार से रविवार सुबह 6 बजे तक मेडिकल सेवाओं को बंद कर प्रदर्शन का ऐलान किया है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज के भीतर जो कुछ भी हुआ वो अमानवीय भी था और डॉक्टरों के लिए एक चिंता का विषय भी। यही वजह है कि देश भर के डॉक्टर न केवल इस घटना का विरोध कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं महिला डॉक्टर पूरे देश में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उनके सुरक्षा इंतजामों पर एक बार फिर से समीक्षा की जाए। इस विषय को लेकर के हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में, जहां जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर और इंटर्न डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। हम बातचीत लगातार हम करने की कोशिश करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोलकाता की घटना सामने आई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? आज हमने 1 घंटे का OPD में पेन डाउन किया है, बाकी हमारी इमरजेंसी सर्विसेज और बाकी OT और नॉर्मल चीज़ें सब चल रही हैं। केवल हम 1 घंटे के लिए हमारे जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया स्ट्राइक पे चले गए हैं। हाँ, जो कोलकाता में विभत्स घटना घटी और जिसके लिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हाँ, उसका तो हम बहुत 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 ज़्यादा चाहते हैं कि उसमें जस्टिस मिले हमें, और हम अपने जूनियर डॉक्टर्स के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते रहें। आपको क्या लगता है मैडम कि जो अभी तक सरकार ने किया है या CBI की जो जांच बैठी है, क्या वो पर्याप्त है और सही दिशा में जा रही है, या अभी तक जिस तरह के आरोप लग रहे थे कि जांच भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही? सही है कि जांच तो अभी ठीक तरह से हुई नहीं है। अगर होती तो कोई ना कोई तो सामने आता, गुनहगार जो है पकड़ा जाता,
कि ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस अगर या सीबीआई जांच करे और पता ना चले। पता ना चले। और सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि एक कोई बड़ा रैकेट इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि एक इंसान का इसमें हाथ नहीं है। क्या कहते हैं आप? इसका अभी हम नहीं बोल सकते कि वहाँ पे क्या चल रहा है, बट जो हुआ है उस लड़की के साथ वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है और उसके अगेंस्ट हम उसके सपोर्ट में है सब। ये महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर, डॉक्टर, इसकी कहानी नहीं है, ये महिलाओं की कहानी है। और ये जो इंसान की कहानी। हाँ, और ये पूरे मतलब एक निर्भया कांड काफ़ी नहीं था शायद हमारे लिए कि हम जाग पाए। और आज भी आप ये देख सकते हैं कि हम इस प्रांगण में खड़े हैं, सिक्योरिटी के नाम पे हमें कुछ नहीं मिला। बस 2-4 गार्ड्स यहाँ खड़े हो जाते हैं कि हाँ ये सिक्योरिटी हो गई। रात में एक आधा गार्ड होता है, एक गार्ड भी कितना कर लेगा, एक गार्ड अपनी जान पे बन के कितना कर लेगा। गायनी विभाग में मतलब इतने सारी मॉब की मॉब आती है, कोई सुरक्षा हमें आज तक तो प्रदान नहीं की गई। फिर भी हम 24 घंटे लोगों के लिए खड़े हैं और अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। आप ये बता दीजिए कि जैसा बताया जा रहा है कि शनिवार 6 बजे से लेकर के दूसरे दिन 6 बजे तक मेडिकल सर्विसेज बंद रहेंगी, तो इसका असर कितना रहेगा? इसका असर जिनके लिए किया जा रहा है उन पे पड़े तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली इमरजेंसी सर्विसेज ही रहती हैं जो पेशेंट्स के लिए हम लोग स्ट्राइक करते तो भी हम लोग उसको कंटिन्यू रखते हैं, पर जिस तरीके से ये डिले होता जा रहा है, जस्टिस कुछ किया नहीं जा रहा है, तो उसके लिए ये स्टेप लिया गया है। मैडम आप ये बता दीजिए कि क्या यहाँ भी सुबह 6 बजे से लेकर के दूसरे दिन 6 बजे तक सर्विसेज बंद रहेंगी? नहीं, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ हमारी सर्विसेज जैसी चलती हैं वैसे ही चलेंगे। ये आईएमए के द्वारा लिया हुआ डिसीजन है, जिसमें हम लोगों के द्वारा जो प्राइवेट हॉस्पिटल में या ओपीडी हम लोग जो चलाते हैं उसको हम लोग विरोध करके उसको बंद रखेंगे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चालू रहेंगे, जो फैसिलिटी जो मिलती है यहाँ वो बराबर चालू रहेगी। तो डॉक्टरों ने कहा कि जिस तरह से आज इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो केवल एक डॉक्टर या महिला डॉक्टर का मामला नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं महिलाओं का मामला है। और शायद एक निर्भया कांड इस देश के लिए पर्याप्त नहीं था वेकअप कॉल लेने के लिए, जो इस तरह की दोबारा घटना हो जाती है और समूचा के समूचा समाज हिल जाता है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। इधर जबलपुर में भी डॉक्टरों में कोलकाता की घटना पर काफी नाराजगी है। शहर के डॉक्टर विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरे और कहा कि उन्हें पूरी सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। साथ ही दोषियों को सख्त से सख्त सजा की मांग भी की है। देखते हैं हमारे सहयोगी संजीव चौधरी से बातचीत में डॉक्टरों ने आखिर क्या कुछ कहा है। हुई घटना के बाद वो डॉक्टर जो सबकी जान बचाते हैं, अब उनकी जान सुरक्षित नहीं है। इस मामले को लेकर जबलपुर में एक हड़ताल चल रही है। जो डॉक्टर हैं, ये जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, ये सबकी जान बचाते हैं, अब इनकी जान सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। बताइए मैम, क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से बस यही हम प्रे करते हैं कि जो भी हित में हो उनके सही एक्शन लिया जाए और सही समय पर लिया जाए। क्या चाहते हैं सर? वर्किंग प्लेस में भी फीमेल सेफ नहीं है, इवन डॉक्टर्स भी इतना ज़्यादा वो हो रहा है, तो वही चाहते हैं कि जो भी उसके अगेंस्ट जल्दी से जल्दी काम किया जाए। हमारे वर्क प्लेस में हमें सेफ्टी चाहिए और जो जिन्होंने भी वो किया है ये चीज़, उनको सजा मिलना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? अभी एट प्रेजेंट हम चाहते हैं जहाँ भी डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं या डॉक्टर्स के साथ स्टाफ स्ट्राइक कर रहे हैं, उधर सिक्योरिटी हो, बिकॉज लास्ट टाइम मॉब अटैक किसने की है वी डोंट नो। मोस्ट प्रोबेबली वी सस्पेक्ट कि गवर्नमेंट से ही आई है वो निर्देश, अदरवाइज इतने सारे हजार में लोग कहाँ से आके डॉक्टर पेशेंट सबको मारते हैं, है ना। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, तो उधर हर जो इलाका में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उधर पुलिस फोर्स होनी चाहिए। लास्ट टाइम पुलिस फोर्स अटेंडर्स पेशेंट के साथ डॉक्टर्स के साथ भागे थे। अगर पुलिस के साथ हम सिक्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के साथ हम सिक्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर गवर्नमेंट से हम सिक्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो कौन देगा? ये बच्चों का ये कहना है कि ये इस स्ट्राइक को सिर्फ डॉक्टर्स को अब सीमित नहीं रखना चाहिए, अब आम नागरिकों को भी इस मूवमेंट में सबका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये जो डॉक्टर दूसरों की जान बचाते हैं, जब इनकी जान सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को भी सामने आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वो डॉक्टर 2 बजे तक ड्यूटी करी थी रात को 2 बजे आपको कौन सा प्रोफेशन जागता हुआ मिलेगा? देश की बेटी पहले थी, वो डॉक्टर बाद में है वो। तो इसी वजह से सभी सिविलियंस को, नॉर्मल स्टूडेंट्स को, सभी को प्रोटेस्ट में आना चाहिए
कि जब तक ठोस कदम नहीं उठ जाते अगेंस्ट द क्रिमिनल्स, अगेंस्ट द डॉक्टर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट कुछ नहीं आता है, तब तक सभी को साथ में प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह ये आह्वान है जबलपुर के हर अमन पसंद नागरिक के लिए और देश के हर अमन पसंद नागरिक के लिए जो ये चाहता है कि ये डॉक्टर 24 घंटे उनकी जान बचाने के लिए आगे आते रहें, तो इन्हें सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। इधर ग्वालियर में भी गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से संबंधित जेएएच और 1000 बिस्तर अस्पताल के सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता देव श्रीमाली की ये रिपोर्ट। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ हुई बर्बर घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और उसके बाद जिस तरह से वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी, उन्हें न्याय मिलने में देरी हुई, जांच में देरी हुई, इसके कारण पूरे देश के डॉक्टर उबाल पर हैं और ग्वालियर में भी ये हड़ताल चल रही है। हम इस समय 1000 बिस्तर के अस्पताल में हैं, जेएच मेडिकल कॉलेज में। यहाँ के डॉक्टर्स भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और इस हड़ताल में देखिए आप, यहाँ प्रदर्शन भी चल रहा है। डॉक्टर साहब बताइए क्या क्या मामला है, क्या किस तरह का ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो दुर्दांत घटना हुई थी, हमारे एक पीजी डॉक्टर को निर्ममता से गैंग रेप कर उसकी हत्या का जो मामला है, इस मामले को लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में सभी डॉक्टर्स, एम्स दिल्ली के सभी मेडिकल कॉलेज एवं सभी राज्यों के सभी मेडिकल कॉलेज आज अपना काम बंद कर चुके हैं एवं इस हड़ताल में हमारे साथ शामिल हैं। हमारा संदेश ये है कि कलकत्ता में या देश के किसी भी कोने में किसी भी हमारे चिकित्सक भाई बंधु के साथ में इस प्रकार की घटना घटित होगी तो हम सभी चिकित्सक बंधु संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण राष्ट्र स्तर पर आवाज उठाएंगे और हम सरकारों को, राज्य सरकार को, पश्चिम बंगाल की सरकार को और केंद्र सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं कि यदि हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती है और हमारी उस बहन के साथ न्याय नहीं होता है तो ये हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन तक चलती रहेगी और इसका जो भी खामियाजा है उसके लिए सरकारें जिम्मेदार होंगी। बिल्कुल सरकारें जिम्मेदार होंगी। तो आप देख सकते हैं कि सारे लोग ये हड़ताल पर बैठे हैं। डॉक्टर साहब क्या मांगे और कब तक ये हड़ताल चलेगी? देखिए मुद्दा एक ऐसा है, मैं एक स्लोगन सरकार का पढ़ना चाहूंगा। सरकार ने जगह जगह दीवारों पे लिख रखा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ठीक है। तो मैं आपको ये इस घटना से ये प्रतीत होता है कि बेटी तो पढ़ गई लेकिन सरकार अपनी सुरक्षा व्यवस्था सही न करने की वजह से बेटी को बचा नहीं। तो एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है और हम उस घटना के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जब तक उस परिवार को, उस महिला को इंसाफ नहीं मिल जाता, कुछ ऐसा नियम, कुछ ऐसा एक्ट पास नहीं हो जाता भारत सरकार के द्वारा, तब तक ये हड़ताल निरंतर चलती रहेगी। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी।